Hello friends, this is Sunil Pawar here and I'm back with one more video. आज के वीडियो में हम परफॉर्मेंस देखेंगे यानी परफॉर्मेंस अपडेट देखेंगे। लास्ट वीक मैंने दो कॉल दिए थे। एक जो कॉल दिया था वो ये कॉल था जिसका हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में मैंने वीडियो बनाया था। मेरा जो क्लाइंट बेस है वो काफ़ी बड़ा क्लाइंट बेस साउथ इंडिया और सऊदी, दुबई, सिंगापुर, उसके यूएस, यूके यहाँ पर है। तो ऑब्वियसली मुझे इंग्लिश वीडियोस बनाने पड़ते हैं। अ, तो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में वो मैंने बनाया था। तो ये जो कॉल था ये पोजिशनल डेमो कॉल था। ये एक्चुअली एक वीडियो है जिसमें 21st ऑफ दिसंबर को मैंने कुछ लिमिटेड क्लाइंट्स को पोजिशनल कॉल दिया था जिसमें कि पैसा 5 गुना हो गया था एक वीक में। बट वो कॉल कुछ सिलेक्टिव क्लाइंट्स को दिया गया था एज अ बैक टेस्टिंग। उसके पहले मैंने काफ़ी सारे बड़े डेटा पे उसका बैक टेस्टिंग किया हुआ है। वो पोजिशनल का एक मैंने सॉफ्टवेयर डेवलप किया और एक ट्रायल कॉल दिया था कुछ सिलेक्टिव क्लाइंट्स को। वो बहुत अच्छा चला, उसमें 5 to 7 टाइम्स मनी हो गया। इसके लिए मैंने ये जो वीडियोस है ये वीडियोस के एंड में अगर आप देखेंगे, वीडियोस के एंड में देखेंगे तो 28 दिसंबर के लिए मैंने 28 दिसंबर यानी 28 दिसंबर के बाद यानी मैंने जो कॉल दिया था वो 28 दिसंबर के लिए दिया। इसका मतलब 28 दिसंबर मंडे है। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे और थर्सडे ये जो पोजिशनल कॉल होता है ये पोजिशनल कॉल संडे के दिन रिलीज होता है और मंडे उसमें पोजीशन लेनी होती है और वो कॉल मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे और थर्सडे तक चलता है। तो ये वीडियोस के एंड में एक डेमो कॉल दिया गया, उसका परफॉर्मेंस आज हम डिटेल में देखेंगे। उसके बाद में ये एक्सपायरी डेमो कॉल भी मैंने दिया था। ये डेमो कॉल का परफॉर्मेंस क्विकली हम इसका भी देख लेंगे। तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। यूट्यूब पे मेरा जो चैनल है वो सर्च करना बहुत आसान है। मेरा नाम जो है सुनील सुखलाल पवार, पूरा नाम अगर आप यूट्यूब में डालेंगे तो चैनल सामने आएगा। सुनील पवार ऑप्शन डालेंगे तो भी आएगा, सुनील पवार शेयर मार्केट डालेंगे तो भी आएगा, सुनील पवार सॉफ्टवेयर्स डालेंगे तो भी वो चैनल बहुत जल्दी आ जाता है। तो उस चैनल पे ऑलरेडी 16,000 सब्सक्राइबर्स अभी है, तो प्रॉपर चैनल आपको वहाँ पे ज्वाइन करना है। और ये टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम चैनल पे टेलीग्राम चैनल जो है वो सुनील पवार बेस्ट ऑप्शन एनालिस्ट नाम से है। 3,500 सब्सक्राइबर्स वहाँ पर भी है। और आपको अगर टेलीग्राम में ये चैनल सर्च करना है तो सुनील पवार ऑप्शन किंग, सुनील पवार ऑप्शन किंग, ये जो लिंक मैं सामने आपको शो कर रहा हूँ वो लिंक को आपको सर्च करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टेलीग्राम पे कुछ फेक चैनल्स मेरे नाम से कुछ फेक लोगों ने यूज़ ओपन किए हैं। तो वहाँ पे वो चैनल्स जो है वो गलत चैनल्स है। राइट चैनल यही है कि जहाँ पे मेरा प्रोफाइल पिक है, जहाँ मेरे कॉल्स डायरेक्टली रिलीज़ होते हैं और जहाँ पे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, मेरे वीडियोज़ वगैरह शेयर होते हैं। तो ये वो चैनल है सुनील पवार ऑप्शन किंग। तो इसको सर्च करके इसको ज्वाइन करना है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 27 दिसंबर को ये कॉल दिया गया था 4:35 पे। यानी 27 दिसंबर अगर हम देखेंगे तो संडे है। संडे के दिन ये कॉल दिया गया था 28 दिसंबर के लिए। इसका मतलब है कि ये संडे को कॉल दिया गया, मंडे 28 दिसंबर है, वहाँ से उसमें पोजीशन लेनी है। एक्सपायरी था 31 दिसंबर, यानी उसी वीक के ये कॉल थे, उसी एक्सपायरी के थे। तो मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे एंड थर्सडे ऐसे 4 दिन उसमें पोजीशन लेना था। तो ये कॉल्स में हुआ ये है कि निफ्टी का कॉल 13,800 अगर 100 क्रॉस करेगा तो बाय करना था। निफ्टी का पुट 13,700 अगर 147.43 क्रॉस करेगा तो बाय करना था। बैंक निफ्टी का कॉल 30,500 का अगर 411.05 क्रॉस करेगा तो लेना था। बैंक निफ्टी का पुट 30,300 का 432.14 अगर क्रॉस करेगा तो लेना था। तो इसमें निफ्टी का जो कॉल है उसने कॉल जो 13,800 का है उसने 100 क्रॉस किया, वो डबल हो गया। पुट एक्टिवेट हुआ ही नहीं, यानी पुट ने एंट्री प्राइस क्रॉस ही नहीं की। बैंक निफ्टी का जो कॉल है 30,500 का, उसने 411.05 का एंट्री प्राइस क्रॉस किया, वो डबल हो गया। उसने तीन टारगेट तक उसने दिए। बैंक निफ्टी का जो पुट है 30,300 का वो उसने एंटर प्राइस क्रॉस नहीं किया, इसके वजह से उसमें ट्रेड हुआ ही नहीं।
तो सिर्फ 2 ट्रेड हुए, निफ्टी कॉल में और बैंक निफ्टी कॉल में, और दोनों डबल हो गए। तो ये कैसे हुआ बहुत डिटेल में हम देखेंगे। और ये वो वीडियो है जो मैंने यहाँ पे शेयर भी किया था टेलीग्राम चैनल पे, जो वीडियो मैं आपको दिखा रहा था हिंदी और इंग्लिश। तो ये वीडियोस अगर आप देखेंगे तो वो कॉल्स के ऊपर कैसे ट्रेड करना है उसका रूल्स ये वीडियोस के अंदर में हिंदी और इंग्लिश में आपको बहुत डिटेल में पता चलेगा। तो रूल्स के हिसाब से जो ट्रेडिंग हुई है वो कुछ इस तरह से हुई है। ये मैं आपको सामने चार्ट के साथ में इसको बताता हूँ। ये जो है ये निफ्टी है, निफ्टी का कॉल है 13,800 का, और ये ओपन हुआ था 28 तारीख को 93 पे। 93 पे ये ओपन हुआ, बट हमारा एंट्री प्राइस क्या था? एंट्री प्राइस था 100, तो हमने उसको कहाँ बाई किया? 100 पे बाई किया। तो 100 पे बाई किया, और ये पोजिशनल कॉल था। तो ये पोजिशनल कॉल में होता ये है कि उसका स्टॉप लॉस क्या था वो भी देख लेते हैं। स्टॉप लॉस है था 19 का, 19.27, इतना डीप स्टॉप लॉस उसका था, और टारगेट 6 थे। तो 1:6 का रिस्क रिवार्ड था उसमें। तो ये कॉल जो है, ये कॉल 100 क्रॉस करने के बाद में उसने उस दिन 153 क्रॉस किया। तो फर्स्ट टारगेट ये था, फर्स्ट टारगेट था 180.78। तो 180.78 जैसे ही क्रॉस करेगा तो हम स्टॉप लॉस कॉस्ट पे लगाएंगे। अगर 261.54 क्रॉस करेगा तो हम स्टॉप लॉस टारगेट 1 पे लाएंगे। टारगेट 3 अगर क्रॉस होगा तो टारगेट 2 पे हम स्टॉप लॉस रखेंगे। इस तरह से स्टॉप लॉस ट्रेल करने हैं, इसलिए ये 6 टारगेट्स दिए गए थे। तो ये 100 का एंट्री प्राइस है, ये 100 का एंट्री प्राइस उसने क्रॉस किया। क्रॉस करने के बाद में उसने 153 भी क्रॉस किया, उसने 195 क्रॉस किया, उसने 198 क्रॉस किया, और उसके बाद में वो कभी भी 100 पे यानी अपनी एंट्री प्राइस पे वापस नहीं गया। मतलब उसका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है वो कभी भी लगा नहीं। और उसका थर्ड टारगेट क्या था? सेकंड टारगेट क्या था? 261.54 ये सेकंड टारगेट था। तो उसका सेकंड टारगेट कभी भी आया नहीं, उसका सेकंड टारगेट नहीं आया। उसका जो सेकंड टारगेट था वो था 261 का। तो 261 उसका आया नहीं है। हाईएस्ट जो उसने रेट दिखाया वो 226 का दिखाया है। तो इस केस में हुआ ट्रेड कुछ इस तरह से है कि हमने 100 पे पोजीशन ले ली और टारगेट 1 क्रॉस हो गया, तो इसलिए हमने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है वो 100 पे रख लिया, और उसके बाद में टारगेट 2 हिट नहीं हुआ, इसलिए हमने वहां से स्टॉप लॉस जो है 180 पे कभी भी लाए नहीं। हमने ये पूरा ट्रेड 100 के स्टॉप लॉस के साथ में कैरी किया। कब कैरी किया? 28 तारीख को, जब उसने ये टारगेट 1 हिट किया उसके बाद में। तो टारगेट 1 हिट होने के बाद में 100 के साथ में हमने ये जो ट्रेड है 28 तारीख के बाद, यानी 28 तारीख के क्लोजिंग के बाद में, मतलब लगभग 29 तारीख से हमने 100 पे इसको कैरी किया। तो कैरी करने के बाद में उसने बैक कभी 100 पे गया नहीं, और उसने टारगेट 2 जो है वो टारगेट 1 जो है वो क्रॉस करके टारगेट 2 जो है वो कभी भी हिट नहीं किया। तो फिर इन दिस केस हम उसको थर्सडे क्लोजिंग तक हमने उसको कैरी किया। तो थर्सडे क्लोजिंग उसका 186.40 का आया, यानी कि हमने 100 में एंट्री ले ली और बाद में हमने 100 पर ही स्टॉप लॉस रख करके उसको कैरी किया। तो ट्रेड कुछ इस तरह से हुआ कि निफ्टी का ट्रेड हमने 28 तारीख को लिया, एक्सपायरी उसकी थी 31 दिसंबर। वो कॉल ऑप्शन था 13,800 का था, हमने एंट्री ली 100 पे और एग्जिट की 186.40। ये जो क्लोज है वो एक्चुअली उस दिन वो 226 भी गया है, डबल भी हुआ है, बट हम यहाँ पे क्लोजिंग जो है ट्रेड जो है क्लोजिंग पे क्लोज हुआ ऐसा हम समझ के चल रहे हैं। लॉट साइज 75 था, तो इसमें प्रॉफिट जो हुआ है वो 6477.80 इतना हुआ है। तो कोई भी ट्रेडर जो है वो यहाँ पे 2 लॉट के साथ में ट्रेड करेगा। उसका रीजन ये है कि 100 इंटू 75 का मतलब 7,500 का एक लॉट था। इन्वेस्टमेंट 7,500 7,500 की थी। तो कोई भी ट्रेडर ऑब्वियसली 7,500 इतना छोटे अमाउंट के साथ ट्रेड नहीं करेगा। एटलीस्ट वो जो है वो 15,000 के साथ में अगर ट्रेड करता है तो ऑब्वियसली उसको 12,956 का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। ये 2 लॉट का मैं प्रॉफिट पकड़ रहा हूँ। यहाँ पर निफ्टी जो है, निफ्टी का जो पुट है 13,700 का ये जो पुट था, इसका एंट्री प्राइस था 228.19।
तो एंट्री प्राइस था 228, तो उसने कभी भी 228 क्रॉस नहीं किया। उसका 228 एंट्री प्राइस नहीं था, उसका एंट्री प्राइस 147.43 था। उसका एंट्री प्राइस था 147.43। तो उसने वो एंट्री प्राइस कभी भी क्रॉस नहीं की और बाद में वो जीरो भी हो गया। अगर आप यहाँ पे देखेंगे उसको तो जीरो हो गया। तो पुट जो है हम यहाँ पे शॉर्ट नहीं करते हैं, शॉर्ट साइड के कॉल मैं नहीं देता हूँ, बट यहाँ पे जिसने किसी ने पुट अगर शॉर्ट किया है तो उसको भी बड़ा तगड़ा पैसा यहाँ पे मिला है। फिर देखते हैं बैंक निफ्टी का कॉल 30,500 का। ये बैंक निफ्टी का कॉल 30,500 का है। इसका एंट्री प्राइस 411.05 था। तो वो ओपन कितने पे हुआ? 411 का एंट्री है, ओपन हुआ है 388 पर। ये ओपन है, ये ओपन हुआ 388 पे। उसके बाद हमने उसमें पोजीशन ली 411.05 पर, और उसमें हुआ ये कि उसने 591 दिखाया, फिर 936 936 दिखा दिया, फिर 1062 भी उसने दिखा दिया। तो जिस दिन उसने 1062 दिखाया उस दिन हुआ ये कि रूल के हिसाब से हमने जो पोजीशन बनाई थी वो पोजीशन बनाई थी 411.5 पे। 411 पे हमने पोजीशन बनाई। टारगेट 1 आ गया, टारगेट 2 आ गया, टारगेट 3 भी आ गया। टारगेट 1 आ गया, टारगेट 2 आ गया और टारगेट 3 भी आ गया। तो 1062 तक वो गया। उसके बाद में हुआ ये कि 1022 का उसका टारगेट 3 आ गया था। तो ऑब्वियसली जब टारगेट 1 आया तो हमने स्टॉप लॉस जो था, हमने जब ट्रेड लिया, हमने जब ट्रेड 411 पे शुरू किया तब हमारा स्टॉप लॉस था 207 ओरिजिनल स्टॉप लॉस। फिर टारगेट 1 जब हिट हुआ तब हमारा स्टॉप लॉस था 411, क्योंकि टारगेट 1 हिट हो गया है। टारगेट 2 हिट होने के बाद में हमारा स्टॉप लॉस आ गया 614 पे, टारगेट 1 पर। और जब टारगेट 3 हिट हो गया तो हमारा स्टॉप लॉस आ गया 818.74 पे। तो ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है 818 का अगर देखेंगे तो अगले दिन वो वहां पे हिट हो गया। तो हमारा जो एग्जिट है वो 818.74 पे हुआ। तो ट्रेड कुछ इस तरह से हुआ कि बैंक निफ्टी का कॉल हमने लिया 28 तारीख को, एक्सपायरी थी 31 दिसंबर, और स्ट्राइक था 30,500 का। हमने एंट्री ली 411.05 में, एग्जिट किया 818.74 पे, और लॉट साइज यहाँ पे 25 का अगर है तो ऑब्वियसली 25 के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ये सिर्फ 10,000 का इन्वेस्टमेंट होता है। तो ऑब्वियसली कोई भी ट्रेडर अगर चाहेगा तो वो 2 लॉट के साथ ही इसमें ट्रेड करेगा। तो 2 लॉट का जो प्रॉफिट हुआ है वो है 20,385। 25 का एक लॉट है, मैंने यहाँ पे 2 लॉट कर दिए, 50 का क्वांटिटी कर दिया, तो प्रॉफिट इज 20,385। अब 20,385 का प्रॉफिट कॉल में हुआ है। और उसके बाद में अगर हम पुट को देखते हैं तो पुट का एंट्री प्राइस था, बैंक निफ्टी का जो पुट था वो पुट था 30,300 का, उसका एंट्री प्राइस था 432, और वो एंट्री प्राइस 432 का कभी भी क्रॉस नहीं हुआ, रादर वो जीरो हो गया, यानी वो क्रॉस ही नहीं हुआ। वो एंट्री प्राइस क्रॉस नहीं होने की वजह से हमने उसमें एंट्री नहीं ली। एंट्री कब लेना है? जब एंट्री प्राइस क्रॉस होगा तभी लेना है, अदरवाइज नहीं लेना है। तो इसलिए उसका एंट्री प्राइस पुट का क्रॉस हुआ नहीं और हमने फिर वहाँ पे जो है वो एंट्री ली नहीं। तो उसकी वजह से हमारा ट्रेड सिर्फ कॉल में हुआ। तो प्रॉफिट कितना हुआ टोटल? 2 लॉट का, 2 लॉट निफ्टी, 2 लॉट बैंक निफ्टी का प्रॉफिट। अगर एक लॉट का प्रॉफिट देखेंगे, एक लॉट का, एक लॉट निफ्टी और एक लॉट बैंक निफ्टी का अगर प्रॉफिट देखेंगे तो 16,670 रुपए तक का प्रॉफिट हुआ है। ये एक लॉट का, सिंगल लॉट का प्रॉफिट है। अगर हम इसको डबल लॉट में कैलकुलेट करते हैं तो वो हो जाएगा 33,000 का। तो
तो 2 लॉट निफ्टी और 2 लॉट बैंक निफ्टी रूल के हिसाब से अगर किसी ट्रेडर ने ट्रेड किए हैं, और ये जो डेमो कॉल है ये हजारों लोगों को दिया गया था। ये वीडियोस आप फिर से एक बार देख सकते हैं, ये हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में ये वीडियोस है। ये वीडियोस आप फिर से एक बार देख सकते हैं। और इसमें जो प्रॉफिट हुआ है वो प्रॉफिट हुआ है 2 लॉट निफ्टी 2 लॉट बैंक निफ्टी का जो प्रॉफिट है वो 33,339 इतना प्रॉफिट हुआ है। और अगर सिंगल लॉट का देखेंगे तो 16,700 के आसपास में प्रॉफिट हुआ है। तो ये जो डेमो कॉल है, ये डेमो कॉल मैंने दिया था, ये लगातार पिछली बार पैसा 5 गुना हो गया था 21 दिसंबर को। 28 दिसंबर का जो कॉल था, 21 दिसंबर का कॉल था, मतलब 21, 22, 23 और 24, तो 24 ऑफ दिसंबर को तक वो ट्रेड चला और उसमें 5 गुना पैसा वो 21 तारीख को ही हो गया था कि 21 तारीख को ही मार्केट बहुत बुरी तरह से गिर गया। उसमें 5 गुना, 6 गुना, 7 गुना पैसा हो गया। बट जब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में वापस आया तो लगभग 5 गुना के आसपास एग्जिट हो गई और उसके बाद में कोई ट्रेड एक्टिवेट हुआ नहीं। तो इस तरीके से 21 तारीख को पैसा 5 गुना हुआ और 28 तारीख का जो डेमो कॉल मैंने दिया उसमें पैसा दुगना हुआ है। जो भी इन्वेस्टमेंट उसमें गई वो पैसा दुगना हुआ है। दुगना ऐसे हुआ है कि 400 में हमने एंट्री ली और एग्जिट बैंक निफ्टी में 818 में हुई है, और निफ्टी के अंदर में हमने 100 की एंट्री है और एक्सपायरी के दिन वो 226 था, तो डबल पैसा हुआ है। तो ये जो 2 डेमो कॉल्स है, ये पहला जो डेमो कॉल था मैंने सिलेक्टिव क्लाइंट्स को दिया था, ये सेकंड डेमो कॉल तो पब्लिक में दिया है, सोशल मीडिया में दिया है, आपने देखा है। उसके बाद फर्दर आपको इंट्राडे या पोजिशनल कोई भी आपको सर्विस कॉल्स अगर चाहिए तो आप 9890812070 इस नंबर पे मुझे कॉल कर सकते हैं। पोजिशनल सर्विस और पोजिशनल कॉल्स ये जो है, जो आप सामने स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये श्योरली लॉन्च हो गए हैं और आपको अगर ये सर्विस ज्वाइन करना है तो श्योरली आप मुझे 9890812070 इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब क्विकली अगर देख लेंगे कि ये एक्सपायरी के दिन जो मैंने डेमो कॉल दिया था तो उसमें परफॉर्मेंस क्या आया है, तो मैंने टेलीग्राम पे वो परफॉर्मेंस अपडेट कर दिया है। उसमें हुआ कुछ नहीं, उसमें मार्केट अभी करंटली बहुत टाइट रेंज में है, तो उसमें निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के कॉल पूरे दिन में एक्टिवेट हुए नहीं। यानी निफ्टी का कॉल 14,000 का, बैंक निफ्टी का 31,300 का जो कॉल इंट्राडे का उस दिन का था वो एक्टिवेट नहीं हुआ, तो उसमें ट्रेड ही नहीं हुआ। उसके बाद में पुट निफ्टी का जो है वो एक्टिवेट हुआ था और उसका स्टॉप लॉस लगा 47 पे एक्टिवेट हुआ, 31 का स्टॉप लॉस लग गया, छोटा सा स्टॉप लॉस बट वो लग गया। उसके बाद में पुट फिर से एक्टिवेट नहीं हुआ और ना ही कॉल एक्टिवेट हुआ, तो एक ही ट्रेड हुआ निफ्टी में। बैंक निफ्टी में भी एक ही ट्रेड हुआ, वो बैंक निफ्टी का पुट था 31,300 का, 215.17 पे उसका एंट्री हुआ, 215 पे 278 उसने हिट कर दिया, उसने 305 तक हिट कर दिया, टारगेट हिट कर दिया। तो बैंक निफ्टी के पुट में टारगेट आया, निफ्टी के पुट में स्टॉप लॉस लगा और बाद में कोई ट्रेड एक्टिवेट हुआ नहीं। नो प्रॉफिट नो लॉस, ये डेमो कॉल में हुआ है, ये दिस वन। और उसके पहले के जो भी डेमो कॉल से उसमें कैपिटल ट्रिपल हो गया, उसमें कैपिटल किसी में दुगना 5 गुना हो गया था। तो इस बार क्रिसमस की छुट्टियां है और अगर आप देखेंगे अमेरिकन मार्केट्स, इंडियन मार्केट्स, इंटरनेशनल मार्केट सभी फ्लैट चल रहे हैं, क्योंकि ना कोई बायर्स है ना कोई सेलर्स है, सब जो ऑफिसेस है वो सब खाली पड़े हैं कोई सब। तो अभी जो मार्केट में मोमेंटम आएगा वो 3-5 अभी इस वीक से नेक्स्ट वीक से जो है मार्केट में एक अच्छा मोमेंटम रहेगा, क्योंकि छुट्टियों से सब जो लोग हैं फंड मैनेजर्स एंड ऑल वो सब वापस आएंगे। तो हमेशा हर साल जनवरी एंड फरवरी जो है बहुत बड़ा मंथ होता है स्टॉक मार्केट के लिए, काफ़ी बड़ा फॉल या राइज इन महीनों में आता है। तो देखते हैं ये महीने में क्या होता है। बट फॉर एनी कॉल्स इंट्राडे और पोजिशनल आप मुझे 9890812070 पे कॉल कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे विजिबल है और किसी भी वीडियो में आप चले जाएंगे तो वहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट नंबर ज़रूर दिखेगा। So thanks friends, thanks for watching this video and share these channels with all of your friends so that everybody takes benefit of these calls. Thanks.